हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे कि इस्कॉन के लोग जो हैं, इस्कॉन वाले क्यों नृत्य करते हैं मंदिर में। तो बाकी जगह खास करके बाकी अन्य वैष्णव संप्रदाय हम ये सब चीज़ देखते नहीं हैं। काफ़ी लोग गंभीर में, शांत में जब भी पूजा करते समय। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न। हम भी याद आया जब भी हम पहली बार 18-19 साल का एज में आया था इस्कॉन में, इस्कॉन का संपर्क में आया था। तो तब भी मैंने देखा था कि ये लोग सब बिंदास नाचने लगे, हंसने गाने लगे, और हम भी सोचा ये कैसे पूजा है। क्योंकि अधिकतर लोग पूजा मतलब शांति से कुछ मंत्र उच्चारण, कुछ ये करने का वो करने का, लेकिन ऐसा इतना बिंदास तरीका से नाचने का और गाएंगे तो लग रहा है तो अजीब है ना। हम भी थोड़ा शर्म आते हैं एक्चुअली उस टाइम में, है ना। सो हम देखेंगे ये क्या है, शास्त्र में का उल्लेख है क्या कुछ। तो अभी हम देखेंगे 6 रीजंस हैं, 6 कारण हैं। तो पहले जो है शास्त्र का कोटेशन हम देखें, नारद पंचरात्र, जो नारद मुनि ने कहने हैं। तो नारद मुनि एक सुंदर श्लोक बता रहे, संकीर्तन ध्वनिं श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति वैष्णव तेषां पाद रजस्पर्श सद्य पूत वसुंधरा। तो जब इस संकीर्तन का ध्वनि जैसे सुनते, श्रुत्वा संकीर्तनम ध्वनि, तो जैसे वैष्णव लोग जो है, भक्त लोग जो है, जब भी वो संकीर्तन का आवाज़ सुन रहा है तो तुरंत ये चा नृत्यंती वैष्णव, तुरंत वो नाचने लगे। देखो, तो शास्त्र का भी उल्लेख आते कि वैष्णव लोग, भक्त लोग जो है वो नाचने लगे। और उसका परिणाम क्या है? तेषाम, ऐसे लोगों को पाद राज स्पर्श, पाद रज, तो जो मतलब पाद धूलि जब भी स्पर्श करते ज़मीन पे, सद्य तुरंत, पूत वसुंधरा, वसुंधरा मतलब भूमि जो भी हो पवित्र बन जाता है। हाँ, जब भी भक्त लोग नाचने लगे, कीर्तन करते रहते, उसको पैर जो है, उसको इसका पाद जो है स्पर्श करते जमीन पे, जमीन जो है, भूमि जो है पवित्र बन जाते हैं। ये शास्त्र का उल्लेख है, जबरदस्त है। एक और श्लोक आते हैं, दूसरा कारण है, पद्भ्याम भूमिर्दिशो दृग्भ्याम धोर्भ्यां चा मंगलम दिवा बहु दोसाद्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नित्यता। ओके, सो जैसे भक्त लोग नाचने लगे, पदभ्याम भूमि, उसका पैर में जो है भूमि स्पर्श करते, दिशो दीर्घभ्याम, उनका आंख में हर दिशा में देखते हैं, दौर्भ्यान च अमंगलम दिवा, हाथ जो उठा के ओ स्वर्ग की तरफ जाते हैं। बहु दो साध्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नित्यता। तो जैसे कृष्ण का भक्त जो नृत्य करते हैं, ये सारे चीज़ होते, भूमि पवित्र बन जाते, दिशा पवित्र बन जाते, स्वर्ग पवित्र बन जाते हैं। बस दोनों हाथ उठा के हर जगह, हर दिशा पवित्र बन जाते हैं। तो ये कीर्तन का महिमा है, कीर्तन का पावर है। हाँ? और एक और तीसरा कारण जो है हम देखेंगे, भागवतम, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आते हैं, एवं स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै हस्यात्यतो रोदति रौति गायन्ति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। भक्त जो है हंसती, हंसते रहते, रोदती रोते रहते, रौती वो चिल्लाने लगते हैं, गायती वो गाने लगे, उन्मादवन पागल जैसे हैं, नृत्यति नाचते हैं, लोक बाह्य वो बाहर का लोग को सोचते ही नहीं, है ना। तो ऐसा प्रेम में स्वप्रिय नाम कृत्या, तो प्रेम के उन्माद में भक्त लोग का ये व्यवहार है। पागल जैसा नाचते, पागल जैसा गाते, पागल जैसा रोते, पागल जैसा चिल्लाने लगे। क्यों? प्रेम के कारण। चौथा उल्लेख हम देखें शास्त्र में, ये द्वर्क महात्म्य जो पद्म पुराण से आता है, यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावेर्बहु सुभक्तिता स निर्दहति पापानि मन्वन्तरा शतश्वपि। यो यह नृत्यंती प्रहृष्टात्मा, तो जो लोग खुशी से, आनंदित से नाचते लगे, उसको क्या हुआ? उसको जितना भी पाप है, जितना भी पाप जो एक जन्म के नहीं, मनवंतर, मनवंतर मतलब कम से कम 43 43 लाख का साल, कितना भी जन्म लिया उसमें, है ना, जितना भी पाप है वो सब धूल जाते केवल नाचने से भगवान के सामने। भगवान के सामने भावेर, भक्ति के भावना के साथ अगर हम भगवान का नाम लेते रहते और डांसिंग करते, तो कि सब पाप धुल जाता है। तो सोचने लगे कि ये हरिनाम जो है ये सिंपल एक, ऐसा नहीं एक भावुक या सेंटिमेंटल चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली शास्त्र में लिखा है, ये प्रोसेस है ना, शुद्धिकरण के लिए।
पांचवा कारण हम देखेंगे, हमारा भक्ति शास्त्र मेन जो शिला रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति रासामृत सिंधु, उन्होंने कहते कि 64 अंग है भक्ति का, उसमें 24th का नंबर जो अंग है वो नृत्यम, भगवान के सामने नाचना ही, ये नियम है भक्ति का, ये एक भक्ति का अंग है भगवान के सामने नाचने के लिए। साधक इसलिए भक्तिमय भावना से भगवान के सामने नाचना चाहिए, ये ऐसा नियम है लिखा है ना, आउट ऑफ द 64 लिम्स अंग भक्ति के। और छठा कारण हम देखेंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वयं एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ये संकीर्तन जो है महाप्रभु का, महाप्रभु ने रचना किया। महाप्रभु कौन है? संकीर्तन पितरो, जो संकीर्तन का पिता है, ये सबसे उच्च रस है भक्ति की। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी ओडिशा में आए थे, और वहाँ पे गाने लगे, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। एक बड़ा आचार्य जो जगन्नाथपुरी मंदिर का आचार्य है, सर्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने देखा, उन्होंने सोच लिया कि ये कौन है सन्यासी, नव युवक है, एकदम यंग है, वो सन्यास ले लिया, क्या है ये, नाचने लगे, गाने लगे। तो उसको बुलाया था और बोला, हे महाराज, हे साधु, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, इस वय में, इस एज में आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, क्या ये नाचने का। तो वो भी समझ नहीं पाया। फिर तुरंत महाप्रभु का संग में सर्वभौम भट्टाचार्य जो है, जो महाप्रभु का मिसअंडरस्टैंडिंग किया, उन्होंने, उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाते, वो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भक्त बन गया। आगे जाके सर्वभौम भट्टाचार्य भी नाचने लगे, गाने लगे। देखो प्रेम का पावर क्या है। तो अभी प्रश्न ऐसे कि बाकी संप्रदाय ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि बाकी संप्रदाय का भावना जो है, भाव जो है, जो लोग कल्टिवेट करते, जो क्रिएट करते, जो डेवलप करते, वो थोड़ा अलग है। हमारा भावना जो है संप्रदाय में, हमारा संप्रदाय प्रेम भक्ति की, माधुर्य भाव है ना, स्पॉन्टेनियस रागानुगा भक्ति करने का। तो हमारा सिद्धांत जो है, वो सारी चीज़ जो है, हमारा मन, तन, वाचन, इंद्रियों, सारी चीज़ को जो भगवान का सेवा में लगाने का। हाँ, इसलिए जब भी हम नाचते और गाते, ये सारी चीज़ जो है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा वाक्य, हमारा इंद्रिय, ये सब चीज़ जो है उसमें भगवान का सेवा में एंगेज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई नाचते और ज़ोर से गाते हो और कुछ चीज़ सोच भी नहीं पाया, उसका मन में कुछ बुरा सोच नहीं आएगा, ना कुछ लोग का बाहर का, बाहर के लोग के क्या सोचते हैं हमारे बारे में, छोड़ दो, वो बस आनंद लेते रहते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है हमारा पूरा मन, तन, सारी चीज़ भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो कीर्तन में नाचो, है ना। और हमारा भगवान जो है, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जो है, वो नटवर है, नटराज है। और यही है भगवान का, नटवर नटराज का सबसे उच्च लीला क्या है? रास लीला। रास लीला में क्या करते हैं? रास लीला मतलब डांसिंग करते हैं। देखो भगवान का सबसे टॉप अंग है भगवान को किस रूप से सेवा प्रस्तुत करने का, यही रास लीला है। भगवान के लिए नाचने का, भगवान के साथ नाचने का। और यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये संकीर्तन जो आंदोलन है, ये संकीर्तन आंदोलन और रासलीला जो है अभिन्न है। जो रस है गोपियों और कृष्ण के साथ आस्वादन करते हैं, वही रस हम संकीर्तन का आंदोलन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ है, भक्ति रस सिंधु में लिखा कि नारद मुनि कहते हैं, जब भी हम कीर्तन करते समय हम ताली भी बजाते हैं, है ना, हाथ, हाथ ताली, हाथ भी बजाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जितना भी कीर्तन के समय हम हाथ भी ताली बजाते हैं, तो इसका कर्म जो है, हमारे हाथ में भाग्य रेखा है ना, रेखा, लाइंस, वो सारी चीज़ चेंज हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे अगर आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और वो वृक्ष जो है पूरा पक्षी से भरे हुए, और अचानक से आपने आवाज़ किया, तो तुरंत सब पक्षियों जो हैं वो सब उड़ जाते हैं, सब निकल जाते हैं उधर से, उड़ जाएंगे। तो वैसे नारद मुनि कहते हैं, जैसे भगवान का कीर्तन चालू है और आप गाने लगे और हाथ बजाते हैं, वैसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आपका कर्म जो है पक्षी के रूप जैसे हैं, सब उड़ाते हैं, सब निकल जाते हैं। तो इसे हम देख सकते हैं, ये जो नाचने का, गाने का भगवान के लिए, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें शास्त्र का उल्लेख है ना। ये कुछ भावुक चीज़ नहीं, ना कुछ काल्पनिक चीज़ नहीं है। ये शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आचार्य के अनुसार, वेद के अनुसार, और ये विज्ञान है, ये साइंस है। और जो जो लोग इसके अनुभूति किया, जो जो लोग इसका आस्वादन किया, वो भी बोल सकते कि कितना आनंद है इसमें,
कि ऑटोमेटिक और जल्दी से जल्दी आप भक्ति में प्रगति ले सकते हैं। तो अगले बार आप अगर इस्कॉन मंदिर में जाएँगे, अगले बार अगर आप कीर्तन का लाभ ले सकते हैं, तो दिल हृदयपूर्वक डिवोट भक्त लोग का हाथ पकड़ के और कीर्तन में नाचिए और साथ ही साथ ज़ोर से प्रेम से गाइए भगवान का नाम। हरे कृष्णा।